नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षय द पामिस्ट में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक महिला का हाथ है और एक स्पेसिफिक क्वेश्चन बेस्ड इनका एनालिसिस है। इनके हाथ में दो चीज़ें, क्वेश्चन नहीं भी होता तो भी पहले झटके में दिखाई देती है। एक तो पहली चीज़ है कि हाथ के अंदर में विदेश में काम करने की क्षमताएं यहाँ पे स्पष्ट तौर पे इनके रेखाओं में दिखाई दे रही है। दूसरी, इधर पे भी आड़ी लाइन बनी हुई है, यहाँ पे भी आड़ी लाइन बनी हुई है। ये इंडिकेट करती है कि इनको इनके जीवन में निश्चित तौर पे कभी ना कभी लीगलिटी से रिलेटेड इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। इस मामले में इनको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। जहाँ पे भी रहते हैं, जहाँ पे भी जाते हैं, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, अपनी तरफ से किसी भी प्रकार का नियम कानून तोड़ने की जो है तरफ कोशिश ना करें। अनजाने में भी अगर गलती होती है तो निश्चित तौर पे मान के चलिएगा कि इसके परिणाम थोड़े इनको कठिनाई में डाल सकते हैं। तो लीगलिटीज़ के मामले में थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। नेगेटिव बात पहले बताता हूँ। विदेश में जाने की संभावनाएं क्वेश्चन है, अच्छी बात है, लंबे समय तक रहेंगी वहाँ से, लेकिन जीवन के आखिरी कुछ 10-15 साल होंगे, उन सालों में पुनः भारत में वापस आएंगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं रहेगा कि इनका विदेश का कनेक्शन टोटली टूट जाएगा। विदेश से संपर्क रहेगा, विदेश में आना जाना ओल्डर एज में भी रहेगा। लेकिन जैसे मान लीजिए कि इनकी एज लगभग मुझे 77-78 वर्ष की दिखाई दे रही है, टचिंग टू 80। राउंड अप कैलकुलेशन के लिए हम 80 मानते हैं, तो समझ लीजिए आप कि 65 की एज के बाद जो है, या 60 प्लस की एज से लेके तो 80 की या 78 की एज तक अगले 17-18 साल का जो पीरियड रहेगा, इसमें इनका अपने देश में आना जाना चलते रहेगा और ज़्यादातर टाइम फिर अपने देश में ही बीतेगा विदेश के कंपैरिजन में। जैसे उदाहरण देता हूँ, 12 महीने का एक साल है, उसमें हो सकता 8 महीने 9 महीने भारत में रहे, 2 या 3 महीने विदेश रहें, और इसमें मल्टीपल ट्रिप्स भी हो सकती ओल्ड एज में। लेकिन ज़्यादातर समय व्यतीत होगा वो भारत के अंदर में व्यतीत होने की संभावना यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं नॉर्मल एनालिसिस की तरफ में आते हैं। ये इनका क्वेश्चन था और क्वेश्चन का आंसर मैंने देने का प्रयत्न किया है, जो यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। अब इनकी प्लस पॉइंट बता देते। कम्युनिकेशन, इन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी समझदारी से कम्युनिकेशन को डेवलप किया। अदरवाइज लेफ्ट हैंड में आप देखने को जाएंगे तो लेफ्ट हैंड के अंदर में कम्युनिकेशन की उंगली छोटी है, जबकि राइट हैंड में बड़ी है। तो निश्चित तौर पे अपने स्किल्स हैं और ऊपर वाले ने इनको जो क्षमता दी है उसका विस्तार अपनी लाइफ में इन्होंने किया है, जिसका दोनों हाथ के कंपैरिजन से आपको देखने को स्पष्ट डिफरेंस देखने को मिल जा रहा है। एक बात हो गई। दूसरी चीज़, सूर्य प्रधान व्यक्तित्व है। निश्चित तौर पे सूर्य से जुड़े हुए क्षेत्रों में कार्य करना इनको फायदे का रहेगा। तीसरी चीज़, जॉब करना चाहिए, बिजनेस तो इनको मेरे हिसाब से बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही हाथों में जिस प्रकार की रेखाएं हैं, ये बिजनेस की ज़्यादा समझदारी और बिजनेस की तरफ से फ़ायदा दे रही है। हालांकि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 या 2 ही इंप्रेशन है। मान लीजिए यहाँ पे 3 लाइनें कम से कम होती थी ऐसी, तो मैं 100% बोलता था कि इनको बिजनेस ही करना चाहिए सिर्फ। लेकिन जॉब करते तो जॉब का भी नेचर जो है बिजनेस के जैसा होना चाहिए। जैसे मार्केटिंग का हो गया, सेल्स का हो गया, आप अपने काम के मालिक रहेंगे। जॉब भी कर रहे हैं तो इस नेचर का करें जिसमें आपको सिंपली सिंगल सोलो परफॉर्मेंस के बेसिस पे परफॉर्म करने का मौका मिलता है। जैसे आप मार्केटिंग में जाते हैं तो 1:1 आप कस्टमर को हैंडल करते हैं। इस प्रकार की जॉब आपको फायदे करा सकते हैं। या स्टोर्स में हो गया, पब्लिक कॉन्टैक्ट वाला जॉब हो गया, जिसमें आप है सामने पब्लिक है। तो इस प्रकार की यदि जॉब करते हैं तो उसमें फ़ायदा होगा। बिजनेस में यदि सूर्य से जुड़े हुए बिजनेस, जैसे हाई वैल्यू आइटम्स हो गए, सोना चांदी तांबा, फिर डायमंड्स हो गए, ज्वेलरी हो गई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गई, मेडिकल साइंस से जुड़ा हुआ क्षेत्र हो गया, फिर आपका टेलीकम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ क्षेत्र हो गया, डेकोरेशन का सामान हो गया, फिर आपका कॉस्मेटिक्स का सामान हो गया। ऐसे सूर्य से जुड़े हुए बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनमें ये अपना बिजनेस करें चाहे जॉब करें, दोनों ही केसेस में फ़ायदा है। लेकिन 60-40 का रेशो है, 60% बिजनेस की सूटेबिलिटी है। इसका मतलब जॉब खराब है ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ,
लेकिन कंपैरिजन के लिए कोई तो एक आपको पैमाना देना पड़ेगा जिससे आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग बने। उसके लिए एक एग्जाम्पल के लिए बताना, या 55 और 45 का प्रोपोर्शन बनता है, लेकिन डिफरेंस है, जॉब की सूटेबिलिटी ज़्यादा बेहतर है। चलिए आ जाते हैं आगे की तरफ में और देखते हैं माउंट्स के मामले में। तो माउंट्स के मामले में माउंट्स इनके अच्छे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे गुरु का माउंट अपने आप में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बहुत ज़्यादा अच्छा है, जो इनको बेहतर आईक्यू लेवल देता है। अंगूठा भी सीधा है, यहाँ पे तो सीधा है तो आपको देखने को मिल जाती है, लंबाई काफ़ी है। यहाँ पे पीछे बेंड है, इसके कारण में आपको जजमेंट नहीं मिलता, लेकिन जैसे ये सीधा क्लोज में आएगा तो एक इंटेलिजेंट लेवल का मस्तिष्क है, इसमें कोई दो मत नहीं है। होशियार है, समझदार मस्तिष्क है, और काम करने की मस्तिष्क की डिसीजन मेकिंग की स्पीड भी अच्छी रहने वाली है। कम्युनिकेशन राइट हैंड के हिसाब से डेवलप किया हुआ कम्युनिकेशन अच्छा रहने वाला है, रिटन हो या वर्बल हो, तो ये चीज़ अच्छी है। शनि का माउंट जो है आपका, यहाँ पे कुछ उभार की मात्रा है और इधर में उभार की मात्रा है, जो एवरेज से बेहतर है। सूर्य का माउंट फैलाव अच्छा लिए, कॉम्बिनेशन बुध के साथ में बहुत बढ़िया बन रहा है, तो ये भी अपने आप में पॉजिटिव चीज़ है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो वही चीज़ यहाँ पे आपको स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है, जो कि एक अच्छी बात है। प्रोफेशन की समझ और सफलता, ये दोनों का कॉम्बिनेशन लाइफ में सक्सेस दिलाने जरूरी है। राइट हैंड में मंगल का धनात्मक क्षेत्र उतना पावरफुल नहीं है जितना कि लेफ्ट हैंड में है, लेकिन दोनों का एवरेज लेंगे तो वो बेहतर है, अच्छा फाइटिंग स्पिरिट मिलने वाला है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे गुस्से की और एग्रेशन की मात्रा पे इनको कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि गुस्सा किसी का भी भला नहीं करता है, एक्सेसिव एग्रेशन भी किसी का भला नहीं करता है। हाँ, जहाँ ज़रूरत है वहाँ गुस्सा होना चाहिए, जहाँ एग्रेसिवली खुद को प्रेजेंट करना है, कंस्ट्रक्टिव वे में करना है, अच्छा है। तो कंस्ट्रक्टिव गुस्सा, कंस्ट्रक्टिव एग्रेशन फ़ायदा देगा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव एग्रेशन और नेगेटिव एंगर यानी कि गुस्से की मात्रा दिखाई देती है, तो गुस्से से बचना चाहिए। गुस्से की अधिकता किसी को फ़ायदा नहीं कराती है, थोड़ा सतर्क रहिएगा, संभाल के रहिएगा, क्योंकि गुस्से से काम बने बनाए काम कभी कभी बिगड़ जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे शुक्र का क्षेत्र इस प्रकार से बना है, स्मूथ है, परिवार का साथ, पति का साथ अच्छा रहने वाला है, और जन्म स्थान से और पैतृक स्थान से जितना ज़्यादा दूर रहेंगे उतना ज़्यादा फायदे की स्थितियाँ लाइफ में बनती है। यहाँ पे ये लाइफ की लाइन इस प्रकार से स्प्लिट हो रही है, जिसके कारण मैंने कहा, और ये अंदर की तरफ आ रही है। अगर ये इस प्रकार से आगे की तरफ जाती, यहाँ पे ये जो ब्रांच अंदर आई है इसके बदले बाहर की तरफ रहती, तो मैं बोलता डेफिनेटली फॉरेन में ही रहना है, इंडिया में अपने देश में कभी लौट के नहीं आना है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये अपने देश के चक्कर लगाते रहेंगे, और जैसा कि मैंने कहा है 60 प्लस की आयु के बाद का तो 65 के आगे की आयु आप मान के चलिएगा, यहाँ पे आना जाना चलते रहने वाला, और अधिकतर ज़्यादातर समय फिर इंडिया में बीतने वाला है एज़ कम्पेयर टू फॉरेन। लेकिन फॉरेन का कनेक्शन आखिर तक समाप्त नहीं होगा। जहाँ तक सिटीजनशिप की बात है, तो सिटीजनशिप से की संभावना इनके हाथ में महीन है, लेकिन है, ऐसा नहीं बोलता हूँ कि नहीं है, हो सकती है, और वो थोड़ी लेट एज में मिलेगी, इसकी भी चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सिटीजनशिप लेते भी हैं तो भी भारत का कनेक्शन रहने वाला है। 60 प्लस की एज के बाद भारत में ज़्यादा आना जाना रहना, और भारत में रुकना भी ज़्यादा होने वाला है। तो ये भी इनके सवाल की आगे जवाब है। पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन अच्छा है। कुछ आड़ी रेखाएं लेफ्ट हैंड में बनी है, जबकि राइट हैंड में उतनी ज़्यादा डार्क रेखाएं नहीं है, जिसके कारण में पारिवारिक जीवन में अच्छा आनंद मिलेगा। शुरुआती दौर में कुछ ट्यूनिंग को लेकर अप्स एंड डाउन हो सकते हैं, लेकिन सबके होते हैं। हमारे यहाँ पे 80-85% लोगों के हाथ में ये रेखाएं मिलने वाली है, आड़ी रेखाएं। ये वाली जो आड़ी रेखाएं हैं यहाँ पे, ये हमारे यहाँ 85% लोगों के हाथ में रहती है। थोड़ी किसी के हाथ में कम होती, किसी के हाथ में ज़्यादा, लेकिन होती ज़रूर है। और इनके हाथ में कोई ऐसी बहुत ज़्यादा रेखाएं नहीं है, इसीलिए वरी लायक, चिंता लायक कोई बात यहाँ पे नहीं है। चंद्र का क्षेत्र इनका मजबूत क्षेत्र है, इसमें बनी हुई ये रेखा यहाँ पे देखेंगे तो ये वाली रेखा, फॉरेन का कनेक्शन, फॉरेन में काम करना, फॉरेन में रुकना फायदे कराता है। आड़ी रेखा कानून की पटड़े और मुश्किलें देने की संभावनाओं को दर्शाता है, लेकिन दोनों साथ में हो सकते हैं, लेकिन निजात मिल जाएगी। सिर्फ इतना ही है कि आप अपने एक्शंस में कहीं पे भी इलीगल चीज़ें ना करें। कहीं गलती कर दी, फंसने का, परेशान होने का मौका पूरा बनता है। तो नियम कानून का पालन, संभलने का ज़रूरत यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है।
अब बात करते हैं आगे दूसरी संभावनाओं की। तो यहाँ पे एक डेंट बना है चंद्र के क्षेत्र में, जिसके कारण में पानी के स्थान से इवन इस साइड में भी देखेंगे तो हल्का सा दबाव या डेंट कहते हैं वो दिखाई दे रहा था। ऐसे लोगों को पानी के स्थान से संभाल के रहना चाहिए। पानी के स्थान पे जाने में असावधानी मुश्किलात की परिस्थितियां दे सकती है। इवन खान पान में यूज होने वाला पानी भी अच्छा होना चाहिए। उसमें यदि कोई कोताही रहेगी, कमियां रह गई, खराब पानी कहीं हो गया या यूज कर लिया तो तुरंत से आपको पेट से जुड़ी, पानी से जुड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इवन लीवर पे भी इफेक्ट होने का खतरा बनता है। इसीलिए पानी के मामले में थोड़ा सतर्क रहें तो अच्छी बात रहेगी। नॉर्मल कोर्स में सिर्फ इनको ही नहीं, ये दुनिया में हर एक को लागू है, लेकिन इनको उसकी ज़्यादा केयर करना है। अभी इनके हाथ की बात है तो स्पेसिफिक इनकी बात करूं तो इनको केयरफुल रहना है पानी को लेके, चाहे घूमने फिरने के लिए, किसी पर्यटन स्थल पे जाने के बाद, या घर में यूज़ करने वाला पानी। चलिए अब जो है रूटीन एनालिसिस की तरफ में आएंगे। तो सबसे पहले लाइफलाइन को रीड करने का प्रयत्न करेंगे। चित्र को बड़ा कर देता हूं और करीब से फिर हम लाइफलाइन को रीड करेंगे। यहाँ पे देख पा रहा हूँ एक तो इनका माइंड की लाइन जो है ये थोड़ी लेट चालू हो रही है, इस प्रकार से है, यहाँ पे गई है, और एक इनकी कर्म की रेखा को सपोर्ट करने वाली और माइंड की रेखा को सपोर्ट करने वाली लाइन बनी है। मल्टीपल इनकम की तरफ में इशारे दे रही है। ओरिजिनल इनकी कर्म की रेखा यहाँ पे है और जन्म के हिसाब से या लाइफलाइन के हिसाब से देखेंगे लाइफलाइन यहाँ पे आती जा रही है और ये लगभग 80 के आसपास की एज है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, और ये हम जो है ये जन्म स्थान मान लेते हैं नीचे का। नीचे अगर टोटल आ जाते हैं तो ये जन्म स्थान को हम पकड़ते हैं। अगर ये 80 है उसके मुताबिक यहाँ पे जो है लगभग 25 की एज यहाँ पे बन जाती है। तो उसके मुताबिक आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट तौर पे कि ये आयु लगभग 32-33 की आयु के बाद का पीरियड से लेके तो लगभग आपकी 57 के आसपास की एज या ऊपर और भी जा रही है, यहाँ तक 58 के आसपास की एज तक आपको डबल इनकम, दो तरीके के काम करने की क्षमताएं मिलती है, बौद्धिक क्षमताएं भी और कर्म की क्षमताएं भी, क्योंकि ये लाइन दोनों के एग्जैक्टली जो एक जंक्शन होता है उसको टच करते हुए जा रही है। तो इसके कारण में डेफिनेटली डबल इनकम तो लाइफ में रहने वाली है। डबल इनकम मतलब दो तरीके के कार्य करने की योग्यताएं, यानी कि मन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर में स्प्लिट रहेगा, दो कंपार्टमेंट बने रहेंगे जो आपकी स्ट्रेंथ है। इस स्ट्रेंथ में एक सिक्के की दूसरी बाजू ये भी होती है कि कभी कभी स्प्लिट ज़्यादा हो गया, ज़्यादा सोच विचारी हो गई तो कन्फ्यूजन भी पैदा कर देता है और कई बार दो प्रोजेक्ट एक दूसरे को कोलाइड करते हैं। कोलिजन से क्या होता है, अस्थिरता और थोड़े विश्वास में डगमगाहट आती, तो वहाँ पे थोड़ा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। और इनकी बौद्धिक क्षमताएं अच्छी है, आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, इवन माइंड लाइन ओरिजिनल जो है वो काफ़ी लंबी है, स्थिर है। तो ये इस डिलेमा जो रहेगा इसका उसको इजीली ओवरकम कर सकती है अपने स्वविवेक से, स्वबुद्धि से, जो कि अच्छे दर्जे की इनको यहाँ पे प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। अब जो है यहाँ पे कर्म की रेखा और लाइफ लाइन, इनको दोनों को हम साथ में रीड करने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब जो है लाइफ लाइन के ऊपर में आ जाते हैं। लाइफ लाइन में देखेंगे तो लगभग 28 की एज के बाद के पीरियड में यहाँ पे इफेक्टिवनेस इनके ब्रेन का बढ़ रहा है और 27 की एज जीवन में बड़े परिवर्तन को इंडिकेट करती है, जबकि यहाँ पे आप देखेंगे 20 और 21 वर्ष के आसपास के पीरियड में कोई रुकावट, कोई इमोशनल सेटबैक निश्चित तौर पे लाइफ में मिला होगा। कुछ मानसिक तनाव, दबाव, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक सभी प्रकार के तनाव, दबाव, इनका सामना इन्होंने किया होगा। 20-21 की एज के आसपास का पीरियड है, लेकिन समय निकल गया है तो कोई बात नहीं। लेकिन इनकी लाइफ लाइन की स्ट्रेंथ बहुत तगड़ी है, लाइफ लाइन बहुत तगड़ी है, तो मुश्किल परिस्थितियाँ भी इन्होंने आसानी से पार की होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। या आसानी से कहिए या उसका डटकर मुकाबला करके उस परिस्थिति को ओवरकम किया और अपनी लाइफ की गाड़ी को आगे बढ़ाया है। 27, 27.5 की एज का स्पैन, 27 और 28 के बीच का जो स्पैन है, एक आध साल, 1.5 साल का पीरियड, इस पीरियड में कोई ना कोई बड़ी उपलब्धि, कोई ना कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी जो इनको बड़ा प्रोग्रेस और अच्छा प्रोग्रेस देती हुई दिखाई दे रही है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग 37 के आसपास की एज, यहाँ पे लगभग 41 के आसपास की एज, इन एजेस में थोड़ा संभाल के रहना है। ये दो एज स्पेसिफिकली, एक तो एज निकल गई है, ये दो स्पेसिफिक एज आने वाली एज है, इनको याद रखना है। 37, 41 ये 2 साल की एजेस जो है
इसमें थोड़ा केयरफुल रहना है। ये जो चीज़ निकल के आ रही है ये यहाँ पे आप देखेंगे तो उसके मुताबिक लाइफ लाइन के मुताबिक है। अब इन्हीं चीज़ को हम देखते हैं, वेरीफाई करने का प्रयत्न करते हैं कि इस प्रकार की चीज़ें कहाँ पे हो रही है। तो ये जब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 20-21 के आसपास का पीरियड यहाँ पे तकलीफ हो चुकी है, अब थोड़ा प्लस हो सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे एक रेखा ऊपर की तरफ में जा रही है, तो ये आप पकड़ के चलिए, अगर ये 20-21 है तो यहाँ पे समवेयर इधर कहीं पे तो भी 30 आ जाएगा, इधर पे कहीं तो भी 40 आ जाएगा, और इसको मैं 50 कंसीडर करता हूँ। तो उसके मुताबिक देख लीजिए तो 27, 28, 28 के आसपास का है यहाँ पे इसके मुताबिक, क्योंकि थोड़ा इतना एग्जैक्ट कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि ये कुछ मिलीमीटर्स या 0.5 मिलीमीटर में 6 महीने का फर्क डालने की चांसेस होते हैं। इसीलिए 27-28 के बीच का पीरियड आपके लिए ग्रोथ देने वाला है, प्रोग्रेस देने वाला है। और ये जो भी अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आएगी, इवन यहाँ पे भी आप देखिए तो ये लाइफ लाइन के अंदर से जा रही है, तो इसको लाइफ लाइन में रीड करेंगे हम, दोनों को मिक्स करके आपको बताते जाऊंगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जीवन में लगभग 27-28 साल का जो पीरियड रहेगा, 1-1.5 साल का स्पैन, वो आपका सर्वश्रेष्ठ स्पैन रहेगा। जीवन में बड़ा परिवर्तन जितना आप सोच रहे हैं शायद उससे अलग प्रकार का और ज़्यादा बेहतर जो है प्रोग्रेस और जंप मिलने का संभावना इस पीरियड के दरमियान में बनता हुआ स्पष्टता के साथ में दिखाई दे रहा है। अब जो है लाइफलाइन की तरफ में फिर से अगेन कॉन्सेंट्रेट करेंगे और लाइफलाइन में देखने का प्रयत्न करेंगे क्या चीज़ें किस प्रकार से बन रही है और किस प्रकार से चीज़ें हो रही है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे, ये पहले चिन्हों को हटा देता हूँ, मतलब क्या, और बेहतर तरीके से हमको चीज़ें देखने मिलेगी। चित्र को थोड़ा और एनलार्ज कर दूंगा तो आपको चीज़ें और करीब से देखने मिल जाएगी। ये यहाँ पे देखिए, ये एजेस के स्पैन्स में ऑलरेडी डिफ़िकल्टी के बता चुका हूँ। ये लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसके बाद एक हल्की सी रेखा यहाँ पे आ रही है, इसको ज्वाइन कर रही है इधर में 50 से 52 के 51 के आसपास का पीरियड है। कुछ इंडिकेशंस मिलेंगे क्योंकि गैप के साथ है, पहले लाइन फीकी है, बाद में जाके डार्क हो रही है, और इस लाइन में पर इस कर्म की रेखा की जो अपॉर्चुनिटी वाली लाइन है उसके आसपास में लगभग मर्ज हो रही है। 51 का पीरियड मेहनत करना पड़ेगी, आंखें खुली रखना पड़ेगी। तो इसको भी आप अब देखिए, अपॉर्चुनिटी की लाइन छोटी हो या इंप्रेशन बना हो, उसको बड़े में कन्वर्ट करना, और समय काफ़ी लंबा है, आपकी आज की एज है उसके कंपेरिजन में लगभग दूना टाइम है। तो ये समय के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करेंगे तो आपकी कर्म के हिसाब से आपकी कर्म वर्किंग हैंड की रेखाएं चेंज होती है। तो यहाँ पे ये रेखा डार्क हो गई, समझ लीजिए आपकी कर्म पॉजिटिव है और आप उससे कुछ फायदे बेहतर तरीके से पा सकती है। अगर कर्म ठीक नहीं रहे तो ये फीक जो अभी इंप्रेशन है, ये फीकी रेखा भी गायब हो जाएगी। तो ये ऐसा चलते रहता है। यहाँ पे हम बात करेंगे लगभग 62 के आसपास की एज, और यहाँ पे ये लगभग जो है 68 के आसपास की एज। इन दो एजेस में भी आपको बड़ी सफलताओं की संभावना ओल्ड एज में, स्पेसिफिकली आपके परिवार के सदस्यों के द्वारा, क्योंकि ये दोनों रेखाएं आपके मणिबंध या नीचे की तरफ से आ रही है, तो ये आपको परिवार के सदस्य यानी कि आपकी अगली जनरेशन आपको फायदे कराएगी, या परिवार के जो भी सदस्य रहेंगे, सगे परिवार के सदस्य, उनसे आपको प्राप्तियां होंगी। और हर बार मॉनिटरी गेन्स हो ऐसा नहीं है, कुछ पर्सनल गेन्स भी होते हैं। तो यहाँ पे पर्सनल गेन और मॉनिटरी गेन दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे स्पष्टता के साथ में आपको मिलता हुआ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब माइंड लाइन की बात करेंगे। जैसा कि मैंने कहा था, माइंड लाइन जो है 28 की एज के आसपास निकल रही है। इस प्रकार से माइंड लाइन यहाँ तक स्पष्टता के साथ है, बीच में फीकी हुई है, आगे जाके फिर ये बढ़ जा रही है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये जंक्शन आ रहा है। इसी कारण मैंने कहा कि ये जो बीच की लाइन है और बराबर ये आपकी कर्म की रेखा और ब्रेन की रेखा इनके बराबर बीच में है, और एक्सटेंशन ऊपर तक यहाँ पे गया है। तो ये आपको, जैसा कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया, वो बेनिफिट्स देता है, और चित्र बड़ा है उसको आप और अच्छे से क्लियरली देख पाएंगे। अब कर्म की रेखा के हिसाब से आ जाते हैं, तो कर्म की रेखा के हिसाब से लगभग 47-48 के पीरियड, 50 के आसपास का पीरियड, जो दूसरा सोर्स मिल रहा है उसमें कुछ कमियां, फिर यहाँ पे 57-58 के आसपास का पीरियड, फिर यहाँ पे 57 और 57 एंड 59, इन दो एरियस में आपको, और ये जो एरियस मैंने बताई है, इन एरियस में आपको
ऑलरेडी बोल दिया है तो वो रिपीट नहीं करूँगा। इन एजेस में आपको निश्चित तौर पे जो है पैसे के बारे में कोई बड़े डिसीजंस नहीं लेना। और लाइफलाइन में भी मैंने 2 एजेस बताई है। उन एजेस के दरमियान में जैसे ये वाली एक लाइन है यहाँ पे, ये वाली एक लाइन है यहाँ पे, इन एजेस के दरमियान में भी आपको जो है रिस्क नहीं लेना है। अगर आप रिस्क लेंगे पैसे की तो पैसा डूबने का खतरा बनता है, इनकम में जो है कमी आने का खतरा बनता है। तो ऐसे समय में जॉब चेंज या प्रोफेशन चेंज या बिजनेस चेंज के बारे में ना सोचें। पहला पॉइंट, किसी को पैसा उधार ना दे, ना किसी से उधार ले। दूसरा पॉइंट, ना ही किसी बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ में जाएं, ना ही किसी बड़े परचेस की तरफ में जाएं, चाहे किसी प्रॉपर्टी का हो या किसी वस्तु का हो या किसी आइटम का हो या बहुमूल्य कोई भी चीज़, जैसे ज्वेलरी हो गई, डायमंड हो गए, प्रॉपर्टी हो गई, बड़ा कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गया, ऐसी चीज़ें पे पैसा खर्च ना करें। शेयर मार्केट में ना डालें, नुकसान होगा। इन एजेस के अलावा भी शेयर मार्केट आपके लिए टोटल लाइफ के हिसाब से देखेंगे तो सूटेबल नहीं है, दूर रहिएगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेंगे। किसी एक क्षण पे दूसरे चीज़ों के कारण में हो सकता है कुछ अर्निंग हो जाए कभी डाला तो, लेकिन यदि आप साल भर की समरी निकालेंगे तो लॉस में रहने वाली है। इसीलिए शेयर मार्केट से दूर रहना चाहिए, आपको उसमें नहीं जाना चाहिए। ये बात हो गई। तो ये जो बातें मैंने कही है ये आपकी कर्म की रेखा, माइंड की रेखा और लाइफ की रेखा, लाइफ लाइन, ब्रेन लाइन या माइंड लाइन एंड आपकी फेट लाइन, इनको मैंने साथ में लेके बोला है। अब यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है जिसके बारे में सवाल करते हैं आदमी, और करना भी चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली कर्म वही होते हैं। ये देखेंगे यहाँ पे तो ये इस प्रकार से आपके हाथ में लैपिंग के साथ ही सही लेकिन ट्रायंगल बन जा रहा है। राहु के क्षेत्र में ट्रायंगल बनना आपको निश्चित तौर पे फायदे करा, और ट्रायंगल के अंदर में ट्रायंगल बना हुआ है, यानी कि मल्टीपल सोर्सेज से आपको इनकम होती हुई दिखाई दे रही है। अब इसी चीज़ को जो है हम राइट हैंड में वेरीफाई कर चुके हैं, राइट हैंड में देखे हैं, अब इसको लेफ्ट हैंड में वेरीफाई कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड में आप देखेंगे तो वही चीज़ें हैं, ये रुकावट वाली रेखाएं भी यहाँ पे कुछ उसी स्थान पे बनी हुई हैं निश्चित तौर पे, और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी की एक रेखा इस पॉइंट पे जो बनी है वो काफ़ी तगड़ी है, इधर में भी बनी हुई है, यहाँ पे भी बनी हुई। तो लेफ्ट हैंड में अपॉर्चुनिटी की रेखा है, राइट हैंड के कंपैरिजन में एक रेखा ज़्यादा है, और वो 50-51 वाली जो एज के स्पैन की बात कर रहा था वहाँ पे बहुत मजबूत रेखा है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड मतलब ऊपर वाले ने दिया हुआ आपका हाथ होता है, तो ऊपर वाले ने जो दिया आपको कंफर्म श्योर शॉट दिया है। राइट हैंड में कहीं पे भी ऐसी गलती ना करें या नेग्लिजेंस ना करें जिससे उस श्योर शॉट में, राइट हैंड में चूंकि शुरुआती दौर में रेखा थोड़ी वीक है, बाद में आगे जाके डार्क हो जा रही है, हो सकता है वीडियो में वो बारीक रेखा ना दिखे लेकिन एक्चुअल में रेखा जो मेरे पास चित्र है उसमें दिखाई दे रही है। तो यूट्यूब में कुछ कभी कभी क्वालिटी का डिप्रिशिएट होता है, इसके लिए प्रिकॉशनरी आपको बताना चाहता हूँ कि हो सकता है कभी ना दिखे लेकिन एक्चुअल में रेखा है, इंप्रेशन है, आगे जाके वो तगड़ी रेखा बन रही है। राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में शुरुआत से लेके आखिर तक काफ़ी मजबूत रेखा है। तो अब जो है यहाँ पे हार्ट की लाइन की बात करेंगे। हार्ट की लाइन में आप देख पा रहे होंगे एक इंप्रेशन यहाँ पे है और रेखा कुछ इस प्रकार से जा रही है, और इसकी ब्रांच भी आप देखेंगे तो गुरु के पर्वत पे जा रही है। ये वाला पार्ट जो है ये थोड़ा इनको सेल्फिश बनाने वाला है। भाई आज के ज़माने में थोड़ा सेल्फिश होना चाहिए, लेकिन ऐसा सेल्फिश, कंस्ट्रक्टिव सेल्फिश होना फ़ायदे का होता है कि भाई मैं अपने सक्सेस के लिए अपने ऑनेस्ट एफर्ट्स करूँगा, तो वो कंस्ट्रक्टिव सेल्फिशनेस हो गया। लेकिन आप ये सोचेंगे कि मैं दूसरों को तंगड़ी मार के गिराऊंगा और उसकी जगह पे मैं खड़ा हो जाऊंगा, तो फिर ये नेगेटिव या डिस्ट्रक्टिव सेल्फिशनेस है, और ये आपके नेचर में आने का खतरा बनता है। इससे आपको संभाल के रहना है, दूसरों के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखें ताकि आपकी मुसीबत के समय वह व्यक्ति आपके साथ में खड़ा होगा और आपको सपोर्ट करेगा और मुश्किल से बाहर निकलने में मदद करेगा। तो सेल्फ सेंटर्ड होना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसकी अतिशयोक्ति यानी कि मतलबी बन जाना अच्छा नहीं होता है, तो वहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी इस प्रकार से वलय बने हुए हैं गुरु के पर्वत पे, तो ये निश्चित तौर पे आपको गुरु के पर्वत की तरफ से तो ये संभावना बनती है कि ईश्वर की तरफ से धार्मिकता बनी हुई है जो आपको मुसीबत से निकलने में कोई ना कोई दूसरे व्यक्ति के रूप में, घटना के रूप में, मैसेज के रूप में आपको बाहर निकलने का दरवाज़ा दिखाएगी और तकलीफ का अंत करेगी। सूर्य के क्षेत्र में आते तो सूर्य का क्षेत्र भी यहाँ पे मजबूत है, अच्छा क्षेत्र है जो इनको मल्टीपल इनकम के साथ में वृद्धावस्था में
अच्छे सुख शांति भरा जीवन देता हुआ स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य के मामले में देखेंगे तो बीच का ये पार्ट लगभग 60 के आसपास की एज +- 1 ईयर, यानी कि आप 59 से 61 की एज के दरमियान के 2 साल का पीरियड जो रहेगा, इसमें थोड़ा संभाल के रहिए। यहाँ पे स्वास्थ्य में गिरावट आएगी, ऑपरेशन सर्जरी की नौबत आ सकती है, आगे जाके चीज़ें ठीक होंगी। और ये ऊपर जाती हुई 2 बारीक रेखाएं, ये आपके स्वास्थ्य को संभालने वाली है, स्टेमिना को बढ़ाने वाली है, क्योंकि आपके हाथ का रंग भी गुलाबीपन लिए हुए दिखाई दे रहा है हल्का सा। तो ऐसे लोगों के हाथ में जो है या शरीर के अंदर में कह लीजिए ब्लड का संचार अच्छा होता है और इंटरनल एनर्जी लेवल्स, और अगर कोई बीमारी आती तो उसमें रिकवरी सिस्टम, इनकी बॉडी की इम्यून सिस्टम जिसको बोलते हैं, वो बहुत तगड़ी और अच्छी होती है। तो ये इनके लिए कुछ कंस्ट्रक्टिव बातें यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। और राहु का ट्रायंगल दोनों ही हाथ में बना हुआ है, जिसके कारण में पैसा कमाने की क्षमताएं, पैसा कमाने की योग्यताएं इनको अच्छी प्राप्त हो रही हैं और निश्चित तौर पे धनवान रहेंगी। पैसा स्टोर करके रखने की योग्यताओं के साथ में उसको संभाल के रखने की भी यह इनको अच्छी संभावनाएं बन रही हैं। तो कुल मिला के यदि हाथ को कहेंगे तो कंस्ट्रक्टिव हाथ है। 3-4 मौके लाइफ में अच्छे मिलेंगे, फिर प्रोग्रेस कराएंगे। लाइफ में सेकंड हाफ ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अभी की जो एज चल रही है, नियर बाय फ्यूचर में आपको अच्छा मौका मिलेगा, आगे जंप कराएगा। 2-3 मौके और भी हैं जो आपको आगे थोड़े अंतराल के बाद में आएंगे, लेकिन आएंगे। इसका ये मतलब नहीं होता कि डे टू डे लाइफ में आप प्रयत्न करना छोड़ दें, आकस्मिक रेखाएं आती है, सक्सेस दिलाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि इन सारी बातों को ध्यान रखेंगे। जहाँ पे मैंने रिस्क ना लेने को कहा है, पैसा रोक के रखने कहा है, पैसे से कोई बड़ा डिसीजन ना लेने को कहा है, वहाँ पे ना लीजिए। जो प्रॉस्पेरिटी वाले अच्छे पॉजिटिव पीरियड्स हैं, उसमें अधिक से अधिक प्रयास करके बड़ी से बड़ी सफलताएं प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, अपने आचरण में लाते हुए, अपने जीवन में सफलता के उच्च शिखर को प्राप्त करते हुए, अच्छे सामाजिक पारिवारिक जीवन का लाभ लेते हुए प्रॉस्पेरिटी की तरफ में हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।